दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट मुकाबले के 5वें दिन हार ही चुकी थी। टीम इंडिया फिर जसप्रीत बुमराह ने किया ऐसा चमत्कार कि पलट दिया। पूरा मुकाबला कुलदीप यादव ने भी दिखाया अपनी गेंदबाजी का कमाल, जिसे देखकर श्रीलंकाई टीम के छूटे पसीने। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले के 5वें दिन का पूरा हाइलाइट्स, साथ ही बताएंगे किस प्रकार जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव ने अपनी गेंदबाजी से चमत्कार कर भारतीय टीम को हारे हुए मुकाबले में जीत दिलाई है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या कुलदीप यादव दुनिया के सबसे बेहतरीन स्पिनर गेंदबाज हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती राय जरूर बताइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही ताज़ा अपडेट पाते रहने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते ही हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज जारी है, जिसका पहला टेस्ट मुकाबला आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जिसमें आखिरी दिन श्रीलंका की टीम को जीतने के लिए सिर्फ 170 रन चाहिए थे और उनके पास 5 विकेट भी बचे हुए थे। तो वहीं भारतीय टीम को जीत के लिए श्रीलंका के सभी विकेट छटकाने थे, जो किसी को भी आसान नहीं लग रहा था। जहां टीम इंडिया पर दबाव ज्यादा था, क्योंकि भारत की टीम के आगे श्रीलंका के बल्लेबाज आउट नहीं हो रहे थे और अंत में मुकाबला ऐसा फंस जाएगा किसी ने सोचा भी नहीं की था। अंत में भारत को जीतने के लिए सिर्फ 1 विकेट निकालना था, तो वहीं श्रीलंका को आखिरी में सिर्फ 9 रन मैच जीतने के लिए बनाने थे। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने कमाल कर सभी को हैरान कर दिया। तो दोस्तों, जसप्रीत बुमराह का वह चमत्कार आप अंत में देखना बिल्कुल नहीं भूलें। तो दोस्तों, जहां भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने इस मुकाबले के पहले दिन टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और उसे बिल्कुल सही साबित करके भी दिखाया, क्योंकि भारत के कप्तान रोहित शर्मा की शतकीय पारी की बदौलत भारतीय टीम ने 436 रनों का बड़ा स्कोर पहली पारी में बना डाला था, जिसे हासिल कर पाना श्रीलंकाई टीम के लिए बहुत कठिन था और श्रीलंकाई टीम इसे हासिल भी नहीं कर पाई। लेकिन श्रीलंकाई टीम ने भारत के खिलाफ 375 रन बना डाले, इस मुकाबले को और भी रोमांचक बनाकर रख दिया था, क्योंकि भारत के पास कम ही रनों की बढ़त बची हुई थी। ऐसे में दोस्तों, यह तो समझ आ चुका था कि इस पिच पर बल्लेबाजों को मदद ज्यादा मिल रही है, गेंदबाजों को कम, और फिर भारतीय टीम दूसरी पारी में बड़ा लक्ष्य श्रीलंकाई टीम के सामने खड़ा करने के इरादे से मैदान में उतरी। और दोस्तों, भारतीय टीम ने यशस्वी जायसवाल के शतक और अंत में सरफराज खान की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के बदौलत श्रीलंका के आगे 540 रनों का बड़ा लक्ष्य बनाकर रख दिया था, जिससे इस बड़े लक्ष्य के कारण तो भारतीय टीम की जीत लगभग तय थी। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि इतना बड़ा स्कोर भी इस मैदान पर छोटा होगा। जी हां दोस्तों, बता दें, श्रीलंका की टीम ने चौथे दिन का मैच समाप्त होने तक एंजेलो मैथ्यूज की शतकीय पारी और दिनेश चांदीमल की अर्धशतकीय पारी की बदौलत 360 रन बना दिए थे। हालांकि भारतीय गेंदबाजों ने दिन के अंत तक इन दोनों को आउट कर दिया था और श्रीलंकाई टीम 5 विकेट अपने गंवा चुकी थी। और 5वें दिन दोस्तों, भारत की टीम को मुकाबला जीतने के लिए अब श्रीलंकाई टीम के पूरे विकेट निकालने थे। और जब 5वें दिन का खेल शुरू हुआ, जहां प्रभात जयासूर्या और कमिंदु मेंडिस मैदान में बल्लेबाजी के लिए उतरे, जहां इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर पूरा दारोमदार था अपनी टीम को आगे ले जाने का और श्रीलंकाई टीम को जीतने के लिए आज 5वें दिन 185 रन बोर्ड पर लगाने थे। अब दोस्तों, कमिंदु मेंडिस और प्रभात जयासूर्या ने मिलकर बल्लेबाजी की शुरुआत की, जहां पर यह दोनों ही बल्लेबाज यही कोशिश कर रहे थे कि किसी भी हाल में बस अपना विकेट ना खाएं और 5वें दिन के पूरे ओवरों फायदा उठाएं। लेकिन दोस्तों, शुरुआत में ही भारतीय टीम के लिए एक बुरी खबर मिली, जहां चौथे दिन चोटिल होने के बाद पूरा मुकाबला नहीं खेल पाने वाले जसप्रीत बुमराह आज मैदान में नहीं दिखे। आज उनकी खेलने की उम्मीद लगाई जा रही थी, जिससे भारतीय फैंस की टेंशन और बढ़ती जा रही थी, क्योंकि दोस्तों, यहां कोई भी गेंदबाज विकेट नहीं निकाल पा रहे थे। ना तो कुलदीप यादव की गेंदबाजी का कमाल दिख रहा था, अक्षर पटेल और मोहम्मद शमी का भी हाल बेहाल था। बचाने के लिए अब कम ही स्कोर था। ऐसे में जसप्रीत बुमराह का मैदान में उतरना बहुत जरूरी हो गया था। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा ने भी बुमराह को बुलाने का फैसला किया और जैसे ही जसप्रीत बुमराह मैदान में उतरे तो भारतीय फैंस खुश हो गए। जहां जसप्रीत बुमराह ने आकर नियम के मुताबिक मैदान में बिताया
तब तक श्रीलंकाई गेंदबाज आसानी से रन बना रहे थे, जहां बोर्ड पर कम ही रन बचे थे। ऐसे में भारतीय टीम पर दबाव बढ़ रहा था। ऐसे में अब कप्तान रोहित शर्मा ने जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी में लगाया, जिन्हें अब यह स्कोर को बचाना था और अपनी टीम को जीत दिलाना था। और 48वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने वह कमाल कर दिया जिसकी सभी को आस थी, जहां पहले उन्होंने आते से ही कमिंदु मेंडिस का विकेट चटकाया, जो कि इस मुकाबले में अर्धशतक बनाकर आउट हो गए। और कमिंदु मेंडिस के आउट होने के बाद मैदान में उतरे धनंजय डी सिल्वा, जिसके बाद धनंजय डी सिल्वा और प्रभात जयासूर्या के बीच साझेदारी बन पाती। उससे पहले ही इसी ओवर की छठी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने धनंजय डी सिल्वा को भी अपना शिकार बना लिया और उन्हें पवेलियन का रास्ता पकड़ा दिया, जो सिर्फ 2 रन ही बना सके। अब दोस्तों, यहां श्रीलंका की टीम ने 7 बड़े विकेट गंवा दिए थे और भारत की टीम बुमराह की बदौलत लगभग वापसी करती हुई दिख रही थी। अब श्रीलंका के 3 विकेट शेष बचे हुए थे, जिन्हें भारत को जीतने के लिए निकलना जरूरी था, जहां जसप्रीत बुमराह ने तो अपना काम कर दिया था, लेकिन दूसरी तरफ कोई भी गेंदबाज सफल नहीं हो रहे थे, साथ में रन भी लुटा रहे थे, जिससे प्रभात जयासूर्या ने इस मुकाबले में 74 रन की पारी खेल डाली और श्रीलंका की टीम को लगभग जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया था। और जसप्रीत बुमराह पहले से चोटिल थे, ऐसे उन्हें ज्यादा ओवर नहीं दे सकते थे। लेकिन रोहित शर्मा से बात करने के बाद बुमराह ने और ओवर फेंकने का फैसला किया। हालांकि रोहित शर्मा इसके खिलाफ थे और गौतम गंभीर भी पवेलियन से बुमराह के बाहर आने का इशारा दे रहे थे, लेकिन उन्होंने कप्तान और कोच को मना लिया और पारी का 66वां ओवर बुमराह फेंकने आए और उन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर सेट हो चुके प्रभात जयसूर्या को मिडिल स्टंप पर यार्कर डाली और प्रभात जयसूर्या बिल्कुल स्टंप के आगे आ खड़े हुए और गेंद उनके पैड पर जा टकराई और जोर से अपील कप्तान रोहित शर्मा के साथ साथ जसप्रीत बुमराह ने की और अंपायर ने फैसला आउट का दिया। लेकिन जयसूर्या ने डीआरएस लिया और डीआरएस में अंपायर का फैसला सही निकला और जयसूर्या एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन लौट गए और श्रीलंका की टीम को यह 8वां बड़ा झटका लगा। अब दोस्तों, श्रीलंका की टीम को इस मुकाबले में जीतने के लिए 56 रन और बनाने थे और यहां विश्वा फर्नांडो के साथ असिता फर्नांडो मैदान पर टिके हुए थे और भारत को मैच जीतने के लिए 2 विकेट और चाहिए थे। ऐसे में दोस्तों, पिच का मिजाज थोड़ा बदला और एक बार फिर स्पिनर गेंदबाजों को मदद मिलने लगी थी, जिसका फायदा उठाया चाइनामैन कुलदीप यादव ने और उन्होंने श्रीलंकाई टीम को एक और झटका दे डाला। कुलदीप यादव ने जहां विश्वा फर्नांडो को हाथ खोलने का मौका भी नहीं दिया और अपने जाल में फंसाकर पवेलियन लौटा दिया, जहां फर्नांडो बड़ा शॉट खेलने गए और घूमती हुई कुलदीप यादव की गेंद को ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाए और डीप कवर्स पर खड़े विराट कोहली ने यह शानदार कैच पकड़कर श्रीलंका की टीम को 9वां झटका दिया और विश्वा फर्नांडो इस मुकाबले में सिर्फ 19 रन बनाकर आउट हो गए। अब दोस्तों, श्रीलंका को जीतने के लिए सिर्फ 37 रन चाहिए थे, तो वहीं भारतीय टीम को मैच जीतने के लिए 1 विकेट की जरूरत थी। अब मुकाबला पूरी तरह से फंस चुका था और यहां पर हर एक गेंद के बाद रोहित शर्मा जाकर गेंदबाजों को बता रहे थे कि किस लेंथ पर गेंदबाजी करना है ताकि विकेट निकाल सके। लेकिन दोस्तों, विकेट मिलने की बजाय रन ही बन रहे थे। असिता फर्नांडो और लाहिरू कुमारा मिलकर स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और यहां दोनों बल्लेबाजों के बीच 20 रनों की साझेदारी बन गई थी। अब यहां श्रीलंका को मैच जीतने के लिए सिर्फ 17 रन बनाने थे। अब दोस्तों, यहां अगर श्रीलंका के खिलाफ विकेट भारत को चाहिए था तो एक नई रणनीति रोहित शर्मा ने बनाई, जहां उन्होंने सभी खिलाड़ियों को 30 यार्ड के सर्कल के अंदर ही किया और बस 2 खिलाड़ी बाउंड्री के बाहर खड़े रहे, जिससे बल्लेबाजों पर प्रेशर बनाने की कोशिश थी और ऐसा ही देखने को मिला। और बल्लेबाज अब एक रन भी बड़ी मुश्किल से भाग रहे थे, लेकिन दोस्तों, जैसे तैसे करके इन दोनों ने स्कोर को आगे बढ़ाया और 8 रन जोड़ डाले। साझेदारी में अब श्रीलंका को सिर्फ 9 रन जीतने के लिए बनाने थे और दोस्तों, भारत की टीम को सिर्फ 1 विकेट झटकना था। अब यहां मैच पेचीदा हो चुका था, जिसके बाद खुद जसप्रीत बुमराह रोहित शर्मा के पास आए और उन्होंने एक बार फिर ओवर फेंकने के लिए और मजबूरी में रोहित शर्मा मान गए। जी हां दोस्तों,
जसप्रीत बुमराह इंजरी होने के बावजूद भी अपनी टीम को जिताने की पूरी कोशिश कर रहे थे और जसप्रीत बुमराह ने आखिरकार चमत्कार करके दिखाया और आखिरी विकेट चटकाकर श्रीलंका की टीम को इस रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम ने हराकर मुकाबला अपने नाम कर लिया, जहां लहिरू कुमारा बुमराह की अंदर आती हुई यॉर्कर लेंथ गेंद को पढ़ नहीं पाए और गेंद मिस होकर सीधा स्टंप में जा घुसी। यहां 10वां विकेट जसप्रीत बुमराह के नाम रहा, जहां इस दौरान बुमराह ने 4 बड़े विकेट हासिल किए, तो वहीं 3 विकेट मोहम्मद शमी और 2-2 विकेट अक्षर पटेल के नाम रहे। तो ऐसे में दोस्तों, यहां भारतीय टीम ने इस रोमांचक मुकाबले में मात्र 8 रन से जीत हासिल कर ली। तो दोस्तों, यह भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया 5 दिन का अभ्यास मुकाबला था, जो कि आज समाप्त हो चुका है। जो भी रोमांच से भरा हुआ देखने को मिला। तो दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम का प्रदर्शन आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।